नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए। शनि प्रधान कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय है जून का आरंभ हुआ काल जो है वो क्या कुछ करने जा रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय जो है बृहस्पति का परिवर्तन का समय है। बृहस्पति महाराज बुद्धि से निकलकर पंचम भाव में, आमतौर पे लोग कह देते हैं कई बार कि बृहस्पति निष्फल हो जाते हैं, अब वो जाने वाले हैं छठे भाव में। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि छठे भाव के बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होते, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कुछ पद प्राप्त करने का योग, सम्मान प्राप्त करने का योग, ये बृहस्पति आपकी किस्मत में 1 साल के लिए 12 वर्षों बाद बनाने के लिए बहुत बढ़िया तरह से बन के तैयार करें। आपकी राशि में ऐसा मौका प्राप्त हो सकता है कि बिन मांगे बहुत कुछ मिलने के योग बन जाए। कई बार कहते हैं ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ऐसा समय आपकी राशि में बहुत श्रेष्ठ काल से बनकर तैयार होता आता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जून में ही शुक्र भी परिवर्तन कर आपकी राशि में जो विजय का योग बनाकर लेकर आ रहे हैं, शंखनाद करते हुए आ रहे हैं, चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। गुरु शुक्र का ये परिवर्तन इस जून के आरंभ काल में ही होगा और कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, आर्थिक सुधार के संकेत लेकर आएगा, रिश्तों में सकारात्मक समय लेकर आता दिखाई दे रहा है, रचनात्मक सोच को बढ़ाने, क्रिएटिविटी बढ़ाने के योग बना रहा है और कीर्ति का योग बना के आता दिखाई दे रहा है। बस आप धैर्य और संतुलन बनाए रखें तो जून में कई शुभ परिणाम, शुभ सूचना आपको मिलने का सुअवसर ये समय आपको देता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना है। कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो नए विचार, नई तकनीक की प्रगति का, कार्य को विस्तार करने का ये समय आपका बिल्कुल सन्निकट आ गया है। इसलिए रेत में भी हाथ डालेंगे तो सोना बनाने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। बृहस्पति महाराज के प्रभाव से नई सीख का अवसर, नया कुछ सीखने का अवसर, और वहीं शुक्र जो है वो रचनात्मक साथ को मजबूत देगा, कीर्ति का झंडा बुलंद करने के योग यानी विजय का योग आपकी राशि में। शत्रु कितना ही प्रबल हो उन सब पर हावी आपके विजय होने का योग बनेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। साथ साथ आईटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डिजिटल मीडिया और साथ में कंसल्टिंग क्षेत्रों में ये समय विशेष तौर पर लाभ देने का संकेत आपको देगा। व्यवसाय में जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, उनको अच्छा फ़ायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। रिलेशनशिप्स में नई जान आने के योग बन सकते हैं। टीम वर्क के साथ नए संपर्क, ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करने का प्रयास आप यदि करेंगे तो अचानक बदलाव और परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। नई योजनाओं पे काम करने का अनुकूल समय हमारी ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। आर्थिक और धन की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे सुधार के संकेत अवश्य इस बृहस्पति के, शुक्र के परिवर्तन से आपको प्राप्त होंगे और कई आय के नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। पुराने निवेश लाभ देने के संकेत बहुत सुंदर रूप से दे रहे हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुंदर पड़ रही है। मित्रों के साथ नेटवर्क के माध्यम से अच्छे अवसर प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। व्यावहारिक तौर पर सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ काम करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध, परिवार के संबंध में भी ज्योतिष का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन विशेष रहेगा। रिश्तों में नई ऊर्जा प्राप्त हो सकती है और लव लाइफ में नई जान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता थोड़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। मित्रों के माध्यम से नए रिश्ते बनने के योग भी बन रहे हैं। भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का समय आपके लिए लाभकारी तौर पर आगे आता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये थोड़ा चिंताओं को बढ़ाने वाला, मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में जाकर कहीं ना कहीं योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़े लोगों की बीमारी होती है उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्र वहाँ पर बृहस्पति के साथ मिलकर कहीं ना कहीं बड़े लोगों वाली बीमारी आपको दे सकता है। नर्व संबंधित तकलीफ, पैरों से रक्त संबंधी समस्याओं को थोड़ा परेशान करने के योग बना सकते हैं। इसलिए अत्यधिक ना जागें, वायु ना बढ़ने दें शरीर के अंदर। योग ध्यान पर थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करें, ध्यान की क्रियाओं को अपनाने का प्रयास करें, मानसिक शांति बनाने का प्रयास कीजिए। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी समय मान लीजिए कैसा रहेगा। नया कौशल सीखने का योग बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना शुक्र परिवर्तन करके बृहस्पति के साथ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं फंस सकते हो। रिलेशनशिप्स में फंसने से कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें भटकाव आ सकता है, उसको ध्यान भटकने की संभावना ज़्यादा है। अनुशासन, डिसिप्लिन रहकर कार्य करने का प्रयास करें। इसलिए थोड़ा सा बाहर दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बर्बाद कम करने का प्रयास कीजिए। दोस्त खींचेंगे अपनी तरफ, इस वक्त योग ऐसे चल रहा है, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटके तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी होने के योग बन सकते हैं। तो इस प्रकार के ग्रह योग बहुत विचित्र तौर पर परिवर्तन कर रहे हैं। ये जून का महीना वर्षों में बाद में आने वाला है इस वक्त, यानी बृहस्पति ही अपने आप में ऐसे हैं कि जो 12 वर्ष बाद परिवर्तन का योग बना के ला रहे हैं और नए रास्ते आपके लिए खोलने के योग अवश्य बनाएंगे। तो ऐसे में समझना होगा कि आपकी राशि में ग्रहों का योग कैसा है। देखिए, इस समय थोड़ा सा राहु का प्रभाव नेगेटिव चल रहा है।
क्योंकि राहु महाराज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ग्रहों को फंसा रखे हैं इस वक्त, तो उनका उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। यदि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प योग इत्यादि बने हुए हैं तो वो ऐसे व्यक्तियों के लिए समय बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। तो इसलिए अपने जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कुछ खास उपाय जो हम आज आपको बताएंगे वो राहु के भी उपाय आप करने का प्रयास कीजिए, तब आप कहीं ना कहीं आने वाले स्थिति को लाभ की तरफ ले जाने के योग बना सकते हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए ग्रहों का खेल किस दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख। कुंभ राशि वालों के लिए 1 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 जून को सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष का महीना आरंभ हो रहा है अधिक मास का, और इस दिन ग्रहों का सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने जा रहा है। वो होने जा रहा है बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, और ये बृहस्पति का उच्च का होने जाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में ये बृहस्पति महाराज 12 वर्ष बाद उच्च के होने जा रहे हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नया पद, नया सम्मान कहीं ना कहीं ये वर्ष में आपको प्राप्त होने का योग बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मानसिक तौर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको हिला सकते हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ओवर एंजाइटी में आप फंसे तो फिर कहीं ना कहीं परेशानी में फंस सकते हो। वैसे ये समय निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके लिए ऐसा है कि बिन मांगे बहुत कुछ मिलने वाला है। एक पुरानी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन्हीं दिनों में शुक्र भी परिवर्तन करके बृहस्पति के साथ जुड़ जाएगा। ये चाणक्य नीति का सही इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल, बृहस्पति बुद्धि का देवता है, बुद्धि का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है, और ज्ञान का स्वामी कहीं ना कहीं आपकी राशि में दृष्टि डाल रहा है इस वक्त एक खास स्थान पर, और वो स्थान है विशेष तौर पर सफलता का, दशम भाव, नौकरी वाला, सम्मान वाला। तो ज्ञान के द्वारा आपकी अपनी क्वालिफिकेशन, अपने ज्ञान, अपनी स्थिति से, अपनी बुद्धि से ही आप चीज़ों को सफल कर सकते हैं और धन लाभ का योग बना सकते हैं। ध्यान रखना, यदि अपने ध्यान को सही नहीं समझा तो बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं 12वें भाव को ही पड़ रही है, वो जुर्माना भी करा सकती है। इसलिए इस समय बुद्धि को दो-धारी तलवार पर आपका समय चलता दिखाई दे रहा है। करीब करीब समय जो है वो कहीं ना कहीं आपका विचार अगर नेगेटिव हुआ तो वो आपके शत्रु बना देगा, नुकसान भी करा सकता है। विचार पॉजिटिव रखा आपने तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे इस वक्त आपकी राशि दृष्टिकोण से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपको लेट तक सोना नहीं चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये वर्ष आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप लाभ चाहते हैं, आलस्य में यदि रहोगे तो कुंभ राशि वालों सब कुछ आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। सूर्य उदय से पहले उठकर थोड़ा सा काम करने का प्रयास करें, और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, विशेष तौर पर पिता का आशीर्वाद, यदि पिता हैं तो उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे इस वर्ष उसमें सफलता प्राप्त करने की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। और यदि पिता इत्यादि नहीं है तो फिर उनके लिए तर्पण रोज करिए, उनका जल्द रोज दीजिए, उनके लिए गायत्री जप करके कार्य करने का प्रयास करें। ये कुछ खास उपाय हैं बृहस्पति के संबंध में, यदि आप कर लेंगे तो बहुत सुंदर रूप से आपके लिए वारे न्यारे करने का योग 12 वर्ष बाद बृहस्पति महाराज बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो पितृ ऋण से परेशान रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ पितृ ऋण से मत चढ़ने देना। यदि बार बार सपनों में कहीं पिता इत्यादि आ रहे हैं तो उनके लिए निमित्त कहीं ना कहीं कुछ तर्पण इत्यादि गायत्री जप अवश्य आपको करवा लेना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, इस पूरे वर्ष में कहीं ना कहीं राहु जो है बहुत नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, भ्रम जाल फैलाता दिखाई दे रहा है, और इस वक्त तो सारे ग्रह उसके आगोश में हैं, और अभी बहुत जल्दी बुध भी उसके आगोश में फंसने वाला है। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय इन भ्रमों को दूर करने के लिए करना पड़ेगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बृहस्पति का परिवर्तन ये मान के चले आपके लिए बहुत कुछ देने के योग, आपके लिए भाग्य के रास्ते खोलने के लिए योग। आप जहाँ बैठ जाएंगे, जिस जगह बैठ जाएंगे वो जगह सफलता की तरफ पूरे समाज को अग्रसित करने का योग बना सकती है। जहाँ जो कीर्ति का झंडा है वो आपकी राशि में बहुत बढ़िया से विद्यमान होने के लिए तैयार बैठा है। कुछ खास उपाय है वो नोट कर लीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए 2 तारीख का दिन मंगलवार का योग है, और उस दिन द्वितीया तिथि विद्यमान है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की, पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है उसकी अधिक मास की द्वितीया तिथि है कृष्ण पक्ष की। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए 7.5 भी चल रही है इस वक्त, और 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। और 7.5 का अंतिम दौर वैसे तो लाभदायक हो सकता है, लेकिन अभी काफ़ी लंबा टाइम बाकी है, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शनि को मनाना पड़ेगा इस वक्त। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध सूर्य के साथ युक्त होकर आपकी राशि में जहाँ परिवर्तन के लिए जा रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, वो जा रहा है राहु के नक्षत्र में।
और अभी हम आपको बता के चुके हैं कि राहु का खेल बड़ा विचित्र है इस वक्त आपके लिए। भ्रम का वातावरण, कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित हो सकती है, सही दिशा में चलते चलते कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष की तरफ सोचनी शुरू कर देगी, और वही बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं भ्रम में फंस जाए तो शत्रु बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं इस वक्त बुध पर, सूर्य पर भी पड़ रही है, तो इस वक्त आपको इन सब चीज़ों से कौन बचाएगा। देवयोग है बहुत सुंदर कि इस समय ऐसे ग्रहों की नेगेटिव प्रभाव की युति चलते हुए इस वक्त ज्येष्ठ का मंगल पड़ रहा है, और ऐसे में कुछ खास उपाय यदि कर लिए जाए तो सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। हनुमान जी का जो है वज्र जो है विशेष तौर पर जो गदा है ना, वो इस राहु का इलाज है, वही इस राहु का इलाज कर सकता है। और जहाँ जहाँ राहु एक राक्षस है, और राक्षसों को भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ कर देव योग से कहीं ना कहीं परमात्मा रास्ता बना के बैठता है। तो जेठ के इस मंगल के योग पर आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। 3 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योग आपकी राशि में जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की तरफ ग्रहों को देता दिखाई दे रहा है। मेहनत से लाभ प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मेहनत जिस डायरेक्शन में हो उसको समझ लें। नए छटपटाहट मत करें कि बृहस्पति बदले हैं, कुछ नया करने का मन में आ रहा है। नया करने के लिए अच्छे सीखने की आवश्यकता है। अपनी शक्ति को जो है वो एकदम कुछ नया करने की तरफ ना उद्यत करें, धीरे धीरे पहले अनुभव लेने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं होता है ना सिर मुंडाते ओले पड़ जाए, ऐसा योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। तो इसलिए पहले अनुभव लेकर कार्य करने का प्रयास करें। इन दिनों राहु का जो प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए हो सके तो राहु के निमित्त हनुमान जी का सहारा नित्यपति रखें। तो हर रोज़ आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, आपके लिए हनुमान जी का स्तवन नित्यपति रहेगा। एक हनुमान जी का रक्षा कवच है, उसको विशेष तौर पर धारण करने का प्रयास करें। ये हनुमान जी का धागा कहीं मिल जाएगा आपको, तो हो सके तो हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कराकर इसको हनुमान जी का पाठ करके, ओम हंग हनुमतये नमः, कम से कम इसका 1008 बार पाठ करके अपने हाथ में इसको सिद्ध रूप किसी योगी से लेकर हनुमान जी के रूप में रक्षा कवच के तौर पर धारण करने का प्रयास करें। कोई और आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका धारण करने से कहीं ना कहीं हनुमान जी आपकी सहायता प्रदान करने की योग बनाएंगे। राहु इन दिनों जो है स्थिति, एक तो बुधवार का योग है, इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता है, साथ में भद्रा का योग बन गया है, तो ध्यान रखें 8 बजे से लेकर शाम के करीब 9 बजे तक भद्रा का योग है। तो इसलिए बहुत जल्दी नई चीज़ों की तरफ ना हो, जो चीज़ चल रही है उन्हीं पर ध्यान देने का आप प्रयास करें। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, रिक्ता तिथि है, लेकिन पूर्ण करने का अवसर आपको मिल सकता है इस दिन, क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है। बहुत सावधानी से चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि में इस वक्त ग्रह 2 धारी योग बना रहे हैं। यदि शांति से जल्दबाजी करे बिना कार्य करोगे तो चीज़ें लाभ देंगी, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति बन सकती है, कहीं ना कहीं सेहत भी बिगाड़ सकती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो थोड़ी सी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं। मन जो है बहुत छटपटा रहा है बहुत सारी चीज़ों करने के लिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ग्रह जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं, चीज़ें करने के लिए मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल इस वक्त आपकी राशि में पुरुषार्थ बढ़ा रहा है, पुरुषार्थ वाले भाव में बैठा हुआ है, और छटपटाहट कहीं ना कहीं दे रहा है कि ये भी करूँ वो भी करूँ। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी मत पालो। चंद्रमा जो है बहुत तेज़ गति में जल में तैरता दिखाई दे रहा है, बृहस्पति के सम्मुख है, और कहीं ना कहीं बुद्धि बहुत तेज़ गति से कार्य कर रही है। इस वक्त रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि में श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, किन्हीं चीज़ों का दान करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, कीर्ति योग आपकी राशि में है, लेकिन कीर्ति कब मिलेगी इस बात का ध्यान रखें। शनि को मनाना पड़ेगा। शनि कहीं ना कहीं स्थितियों को थोड़ा सा महंगा करता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो चीज़ें 2 रुपये में होनी चाहिए कहीं ना कहीं आपकी राशि में दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आप 10 रुपये खर्च करने की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर चीज़ में, घर का सामान हो चाहे बाहर का सामान हो, चीज़ों पर विश्वास, लोगों पर विश्वास ना करें। कहीं ना कहीं लोग आपके मनोमस्तिष्क में कन्फ्यूजन क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप भी इस वक्त जो है आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, अपनी शक्ति पर भी आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। तो इस दिन गौ सेवा करने का प्रयास करें। हो सके तो एक उपाय करें, शाम के समय गऊ का कंडा यदि मिल जाए तो उस पर थोड़ा सा गूगल डालकर थोड़ा सा धूम घर में याद करने का प्रयास करें। पॉजिटिव साउंड्स आएंगी, पॉजिटिव, ये एरोमा थेरेपी है। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप कहाँ लाएं गायों का कंडा, अमेरिका में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, किसी शहरों में रहते हैं, गाय का कंडा तो मिलेगा नहीं। तो एक काम करो, थोड़ा सा तवे पर ही थोड़ा सा गूगल को जला लो, गूगल की गोंद थोड़ा सा धूम्र घर में व्याप्त हो जाएगा,
तो कहीं ना कहीं नेगेटिव, गूगल की धूप मिल जाए तो उसको जलाने का प्रयास कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बहुत सुंदर तरीके से देने का प्रयास करेगी। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और आपके लिए तो खासतौर पर ध्यान कर लो कि ये समय परिवर्तन के लिए जा रहा है। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, धीरे धीरे चीज़ों को करने का प्रयास करें, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी और तब शौर्य दिखाने का पूर्ण ताकत मिलेगा, उसको दिखा भी लीजिएगा। लेकिन शनिवार का अवसर है, शनि को मनाने का अवसर है और ऐसे में ध्यान रखें पुरुषोत्तम मास में विशेष तौर पर जो योग बन रहा है, षष्ठी तिथि है और ऐसे में स्कंद जी की आराधना सुंदर रूप से करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर की उपासना, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा तिलाभिषेक, थोड़ा तिल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, भस्म भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनेगा। देखिए शनि और मंगल बहुत सन्निकट चल रहे हैं इस वक्त और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो लग्न में राहु, द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं शनि, तीसरे भाव में मंगल, तीनों लाइन से एक इस प्रकार का योग बना के बैठे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पाती योग बनाता दिखाई दे रहा है। अग्नि का भय कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ा ज़्यादा व्याप्त होता दिखाई दे रहा है और आने वाले करीब 20-25 दिन थोड़ा ध्यान रखें, अग्नि का साम्राज्य थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उसके निमित्त थोड़े से उपाय यदि करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मीठे का भोग, थोड़ा मीठे हलवे का भोग लगाने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं स्थितियाँ पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव होने की तरफ अवश्य बनेंगी आपके लिए। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, बहुत श्रेष्ठ तिथि है, पुरुषोत्तम मास, नारायण का मास और ऐसे में रविवार के दिन सप्तमी का योग बहुत सुंदर सुयोग बनाकर तैयार कर रहा है, ग्रह परिवर्तन की तरफ है। एनर्जी बहुत अच्छी आपकी दिखाई देती है, उस एनर्जी की शक्ति का सही इस्तेमाल करें, पूरी तरह से आपके लिए जो कार्य को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव रहेगा। अपने संबंधों को ठीक करने के लिए समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। मन बिल्कुल आपका क्या होता है ना, प्रफुल्लित है, आनंदित है, ऐसा खुलकर काम करने के लिए तैयार करें। लेकिन राहु के साथ में है, ध्यान रखना, इसमें राहु आजकल आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होगा, सबको आघोष में लेकर बैठा हुआ है। थोड़ा राहु का मंत्र जप करने का प्रयास करें, ओम भ्रांग भींग ब्रौंग सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त थोड़ा गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, जप कर लीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं पितरों की पूजा, कहीं ना कहीं भ्रम को दूर करने के लिए, कई बार हमारे को सही रास्ता प्राप्त करने के लिए पितरों की आवश्यकता बहुत होती है। जब पितरों को सहयोग नहीं होता है तो क्या होता है कि हमें बहुत बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं ये स्थिति मान के चले पितरों के निमित्त इस राहु के उपचार करने का रास्ता बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इस दिन कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकाल दीजिए, थोड़ा गायत्री जप करके पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि कर दीजिए, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग है और इस दिन शुक्र महाराज परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र विजय का योग बनाकर तैयार कर रहा है। आने वाले 20 दिन आपको अपनी शक्ति, अपनी युक्ति और साथ में अपने संबंधों को, चाणक्य नीति का इस्तेमाल यदि आपने करके कार्य किया तो सत्य माने ये बृहस्पति के साथ शुक्र की युति जो हो गई है, ये कहीं ना कहीं भ्रम को ठीक करने का रास्ता बना देगी। भगवान कृष्ण की कुंडली में ऐसा योग था, कितना बड़ा शत्रु आए, सबको साफ करने का उन्होंने बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न कर दी। तो कोशिश करें इस स्थिति का लाभ लेने का आप प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं विकट से विकट परिस्थिति को उड़ा के हटाने के, फेंकने की स्थिति आपके अंदर विराजमान होकर तैयार हो रही है। तो इस स्थिति का शुक्र की नीति से, चाणक्य नीति से इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। इस दिन कालाष्टमी है, भावी मेड़ सकें त्रिपुरारी। कई बार हमारे ग्रह ही थोड़े खराब चल रहे होते हैं और उनके कारण से हमारे कर्म से ग्रह खराब हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की उपासना, कालाष्टमी वो तिथि है कि जिस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में उत्पत्ति हुई थी। तो कोशिश, वैसे तो वो जो मार्गशीर्ष के महीना आता है, लेकिन इस समय का आप कार्य करने का प्रयास करें। सोमवार का सुंदर योग है, कालाष्टमी का योग बना हुआ है, इस वक्त पुरुषोत्तम मास में योग बना हुआ है। थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा सा तिल लीजिए और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका सुंदर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ये साथ साथ आपकी राशि में इन दिनों सूर्य उदय से पहले ही बनकर तैयार हो गया है कीर्ति योग, लाभ का योग, बहुत चीज़ों को लाभ की तरफ ले जाने का योग, नाम बढ़ाने का योग, विजय देने का योग। इस समय का तो आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि यदि आप सुबह सुबह, कभी कभी शुभ दिन होता है, त्यौहार होता है, हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। ये वही दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सबका नमन करके। इस वक्त एक ही चीज़ की आवश्यकता है, शक्ति बहुत है, सब कुछ बहुत है, तो आप आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को, बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्यों को करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपकी राशि में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान हो गए हैं।
शनि को ठीक करने का अवसर है। कारण समझ लीजिए, अंतिम जेठ का पुरुषोत्तम मास का बड़ा मंगल पड़ रहा है और ये योग ऐसा है क्योंकि अभी 1.5 साल आपके लिए शनि जो है करीब करीब परेशान करेगा। तो कई लोग उसको कहेंगे 1 साल, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि करीब करीब जाकर आप ये ग्रहों का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन होगा फरवरी 2028 में। तब तक शनि आपकी राशि में कहीं ना कहीं उपद्रवकारी योग बनाता रहेगा। जाता हुआ शनि दे के तो जाता है, लेकिन आपकी राशि में विशेष तौर पर मान के चलें, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ शनि बहुत परेशान करता है। मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास करता है। और देवता चित्तन अधरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन अंतिम मंगल पड़ रहा है। ये फिर योग वर्षों बाद, हम कहेंगे 30, 40, 50 साल बाद शायद बन पाएगा, क्योंकि जेठ का महीना पुरुषोत्तम मास में आ रहा है और बड़ा मंगल का योग आ रहा है। यह अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो इस दिन हो सके तो सहस्त्र गुना लाभ लेने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी का रक्षा कवच इस दिन अवश्य उनके मंत्र सिद्ध करके धारण करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी रक्षा करेंगे। 10 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर गजकेसरी योग बनकर तैयार हो रहा है। और ये गजकेसरी योग आपके लिए लाभ का रास्ता, धन का रास्ता कहीं ना कहीं खोलता दिखाई दे रहा है। इसका समय का आपको सदुपयोग करते हुए लाभ लेने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये समय निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। बुद्धि युक्त तरीके से कार्य करके आप चीज़ों को लाभ की तरफ ले जा सकते हैं।